नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप साइंस के। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक क्या दिया गया है कि फसलों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। तो फसलों को उनके उपयोग, ऋतु, जीवन काल और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। यह वर्गीकरण कृषि कार्यों को सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से, यहाँ पे दिया गया वैज्ञानिक तरीके से करने में सहायता प्रदान करता है। तो फसलों को ऋतु, जीवन काल और विशेषताओं के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं वन बाई वन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका दिया गया है कि उपयोग के आधार पर यानी कि यूटिलिटी के आधार पर आपका दिया गया है। तो इस वर्गीकरण में फसलों को उनके उपयोग के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फसल वर्ग दिया गया आपका, और यहाँ पे आपका सबसे पहला वर्ग क्या है, अनाज फसलें यानी कि सीरियल क्रॉप। तो सीरियल क्रॉप किसे कहते हैं? तो सीरियल क्रॉप की जो परिभाषा है, वे फसलें जो मुख्यतः भोजन के लिए उगाई जाती हैं और जिनके बीज स्टार्च युक्त होते हैं, जैसे कि आपका गेहूँ, चावल, मक्का, जौ और बाजरा। ये सभी आपकी सीरियल फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है दालें यानी कि दलहन, पल्सेज। तो वे फसलें जिनसे प्रोटीन युक्त दालें प्राप्त होती हैं। तो प्रोटीन युक्त दालें प्राप्त होती है और इनके एग्जाम्पल होंगे आपके चना हो जाएंगे, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। ये सभी जो है दालें हैं, दाल फसलें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तिलहन फसलें, जिसको ऑयल सीड्स बोलते हैं। वे फसलें जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तेल निकाला जाता है, जैसे कि सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, मूंगफली, तिल और सोयाबीन। ठीक है, ये आपके तिलहन फसलें हैं। नेक्स्ट आपका है फाइबर फसलें यानी कि फाइबर क्रॉप्स। तो वे फसलें जिनसे रेशा प्राप्त होता है। तो रेशा कौन सी फसल से प्राप्त होता है? तो रेशा जो है कपास से, जूट से और सनई से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया नगदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप्स, जिससे तुरंत हमें कुछ आमदनी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कुछ अर्निंग का स्रोत होता है। वे फसलें जो सीधे बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं, घरेलू उपयोग हेतु नहीं, जैसे कि आपका गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू, चाय और काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया कंद फसलें यानी कि ट्यूबर क्रॉप्स। तो ट्यूबर क्रॉप्स क्या होती हैं? तो वे फसलें जिनके तनों या जड़ों में कंद बनते हैं, जैसे कि आपका आलू हो गया, शकरकंद हो गया और अरबी हो गया है। ये आपकी कंद फसलें हैं। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि ऋतु के आधार पर आपकी फसलों को विभाजित किया गया है, जैसे कि खरीफ की फसल हो गया। ठीक है, तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो वे फसलें जो वर्षा ऋतु में जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, जैसे आपका धान, मक्का, ज्वार और बाजरा, कपास। ठीक है, आप सभी के जो है यहाँ पे खरीफ फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है रबी की फसलें। तो रबी की फसलें क्या हैं? तो वे फसलें जो सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, जैसे आपका गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर। ये सभी रबी की फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है जायद की फसलें। तो जायद की फसलें के अंतर्गत जो है यहाँ पे, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वे फसलें जो रबी और खरीफ के बीच गर्मियों यानी कि मार्च से जून में बोई जाती हैं, जैसे आपका तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, लौकी हो गया, मूंग हो गया। ये सभी जो है आपकी जायद की फसल होती हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया फसलों के वर्गीकरण में, जैसे कि जीवन काल के आधार पर जो है आपका वर्गीकरण किया भी जाता है। तो जैसे वार्षिक फसलें होती हैं। ठीक है, तो वार्षिक फसलें क्या होती हैं? तो वे फसलें जिनका जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा हो जाता है। क्या? वे फसलें जिनका जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा हो जाता है, जैसे कि आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया और मूंगफली हो गया। ठीक है, द्विवार्षिक फसलें क्या होती हैं? तो द्विवार्षिक फसलें वे फसलें होती हैं जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा होता है। क्या? जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा होता है, जैसे चुकंदर, पत्ता गोभी। ये सभी कुछ किस्में हैं जो द्विवार्षिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि बहुवार्षिक फसलें, तो जिनका जीवन चक्र 1 वर्ष से अधिक होता है, जैसे कि आपका गन्ना, नींबू और केला। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो वर्गीकरण है आपका जल आवश्यकता के आधार पर, यानी कि जल की आवश्यकता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है। जैसे यहाँ पे आपका शुष्क फसलें हो गया। ठीक है, तो शुष्क फसलें क्या होती हैं? जहाँ पर जैसे कम पानी में उगाई जाने वाली फसलें, जैसे कि आपका बाजरा हो गया, ज्वार हो गया और चना हो गया। ये सभी शुष्क फसलों के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया सिंचित फसलें यानी कि इरिगेटेड क्रॉप्स। यहाँ पे आपके दिया गया है कि इरिगेटेड क्रॉप्स। तो इरिगेटेड क्रॉप्स क्या होती हैं? कि जिनके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि धान को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है,
गन्ना और गेहूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं, ये टॉपिक तो यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निम्न में से कौन सी फसल अनाज फसल है? यहाँ पे आप सभी के आंसर दिख रहे हैं, लेकिन आप सभी इस क्लास को एक रिवीजन की तरह देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अनाज फसल दिया गया है, तो अनाज फसल में आपको बताया गया था, ठीक है। तो अनाज फसल क्या है? तो आपका हो जाएगा गेहूँ, ठीक है। गेहूँ जो है अनाज फसल है। गेहूँ एक प्रमुख अनाज फसल है जो भोजन के लिए उगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि दलहन फसलों में कौन सी आती है, बताइए। दलहन फसलों में कौन सी आती है? तो दलहन के अंतर्गत जो है आपका मूंग आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूंग, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, मूंग एक दलहन फसल है जिससे दाल प्राप्त होती है और यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि खरीफ फसल कौन सी है। यहाँ पे आपसे खरीफ फसल पूछा गया है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का वर्षा ऋतु में बोई जाती है, अतः यह खरीफ फसल है, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि सरसों किस प्रकार की फसल है, बताइए। सरसों किस प्रकार की फसल है? तो सरसों जो है आपकी तिलहन वर्ग में आती है। कहाँ पे? तिलहन वर्ग में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सरसों से तेल प्राप्त होता है, यह तिलहन फसल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया गेहूँ किस ऋतु की फसल है। तो आप सभी जानते हैं गेहूँ जो है रबी की फसल है। तो आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कपास किस प्रकार की फसल है। तो कपास जो है नगदी फसल है, आपको बताया गया था नगदी फसल में। तो कपास भी नगदी फसल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कपास एक व्यावसायिक नगदी फसल है जिससे रेशा प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि आलू किस प्रकार की फसल है। तो आलू कंद रूप में जमीन के नीचे बनता है, ठीक है। तो आलू जो है कंद फसल है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि जूट से क्या प्राप्त होता है। तो जूट से आप सभी जानते हैं कि जूट से रेशा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूट एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग बोरी व रस्सी बनाने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मटर किस वर्ग की फसल है। तो मटर जो है दलहन वर्ग की फसल है। कहाँ की? दलहन वर्ग की। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि मूंगफली किस वर्ग में आती है, बताइए। तो मूंगफली जो है आपसे आपकी जो है यहाँ पे दलहन व तिलहन दोनों में आती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि धान किस ऋतु की फसल है। तो धान जो है आपके रबी की फसल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है जायद फसलों में कौन सी फसलें होती हैं। तो आपका हो जाएगा तरबूज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है गन्ना किस प्रकार की फसल है। तो गन्ना जो है नगदी फसल है, ठीक है। नगदी फसल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है सोयाबीन किस वर्ग में आती है। तो सोयाबीन जो है तेल के लिए यूज की जाती है। तो आपका जो है तिलहन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि प्याज किस श्रेणी में की फसल है। तो प्याज जो है एक बल्ब फसल है, ठीक है। बल्ब। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे प्याज एक बल्बनुमा संरचना वाली फसल है, ठीक है। तो आपसे पूछ देता है कि प्याज जो है कैसी फसल है, जड़ वाली फसल है कि बल्ब वाली फसल है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन ये आपकी बल्ब वाली फसल है, ठीक है। तो बल्ब याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दलहन उत्पादक जो है आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि चाय किस प्रकार की फसल है। तो चाय जो है आपकी नगदी फसल है। क्या? नगदी फसल है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है रबी फसलों की बुआई कब होती है। तो रबी फसलों की बुआई ठंड की शुरुआत में होती है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कौन सी फसल बहुवार्षिक है। तो बहुवार्षिक है तो गन्ना कई बार कटाई के बाद फिर से उगता है, अतः यह बहुवार्षिक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि बाजरा किस प्रकार की फसल है। तो बाजरा जो है खरीफ की फसल है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरहर किस प्रकार की फसल है, बताइए। अनाज फसल है कि दलहन फसल है कि नगदी फसल है कि रेशेदार है। तो यहाँ पे आपका दलहन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरहर से तुअर दाल प्राप्त होती है जो प्रोटीन का स्रोत है। नेक्स्ट है भारत में रेशेदार फसलें कौन सी हैं। तो रेशेदार फसलें दिया गया है, तो कपास और जूट जो है रेशेदार फसलें हो जाएंगी। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि मूंग किस ऋतु में बोई जाती है।
तो मूंग को 2 मौसमों में उगाया जा सकता है। तो खरीफ और जायद दोनों हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि चना किस ऋतु की फसल है। तो चना जो है रबी की फसल है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है सूरजमुखी किसके लिए उगाई जाती है। तो सूरजमुखी से उच्च गुणवत्ता का तेल प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि भारत का प्रमुख खरीफ अनाज कौन सा है। तो आपका हो जाएगा धान, ठीक है, धान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका दिया गया है दलहनी फसलों में से क्या लाभ होता है। तो आपका दलहनी फसलों से भूमि में नाइट्रोजन बढ़ती है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो दलहनी फसलों से ही होता है, ठीक है। जो वातावरण में नाइट्रोजन पाई जाती है आपकी 78%, ठीक है। दलहनी फसलें जैविक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। भारत में कौन सी नकदी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है। तो गन्ना भारत की सबसे बड़ी नकदी फसल है, ठीक है, तो गन्ना आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका दिया गया है मसूर किस वर्ग की फसल है। तो मसूर जो है दलहन वर्ग की फसल है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि मक्का किस ऋतु में बोई जाती है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे दोनों ए व सी, यानी कि खरीफ और रबी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू किस प्रकार की फसल है। तंबाकू जो है नकदी फसल है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है चुकंदर किस प्रकार की फसल है, बताइए। द्विवार्षिक फसल हो जाएगी, ठीक है, द्विवार्षिक। चुकंदर सामान्यतः 2 साल में पूर्ण होता है। नेक्स्ट है कौन सी फसल सूखा सहनशील है। तो चना कम पानी में अच्छे से उगता है, तो सूखा सहनशील फसल है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तिल किस प्रकार की फसल है। तो तिल जो है तिलहन प्रकार की फसल है, तो तिलहन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका दिया गया है केला किस प्रकार की फसल है, बताइए। तो केला जो है बहुवार्षिक है, ठीक है, बहुवार्षिक, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि फसलों का वर्गीकरण किस उद्देश्य से किया जाता है। तो फसलों का वर्गीकरण जो है वैज्ञानिक व्यवस्था है, तो यानी कि फसलों का वर्गीकरण कृषि को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए होता है, ठीक है। ककड़ी किस मौसम में बोई जाती है। तो ककड़ी जो है गर्मियों में उगाई जाती है, तो यहाँ पे आपका जायद की फसल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जौ किस ऋतु की फसल है। तो जौ जो है रबी की फसल है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मूली किस प्रकार की फसल है। तो मूली जो है एक जड़ कंद फसल है, यानी कि आपका कंद वाली फसल है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस फसल से अधिकतम तेल उत्पादन होता है। तो आपका हो जाएगा सोयाबीन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में तेल उत्पादन के लिए सोयाबीन अग्रणी है।